Hello everyone, in this video we will do class 6th English grammar chapter 1 the sentence part 2. The name of the topic is kinds of sentences. Let me to start. इस वीडियो में हम करेंगे kinds of sentences, लेकिन इससे पहले हमने जो पार्ट 1 किया था उसमें हमने लास्ट में की थी एक एक्सरसाइज। उस समय मैंने इसका सोल्यूशन आपको नहीं बताया था, इसलिए पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। इसमें हमें निकालना था फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन 10 में हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है। जो फर्स्ट है ही रीड्स ए बुक। जो सब्जेक्ट होता है पहले हम देखते हैं कि वर्ब कौन सी है। जैसे यहाँ पे वर्ब है रीड्स, तो वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट होता है, ही होगा सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर आगे का पूरा पार्ट रीड्स ए बुक प्रेडिकेट होगा। ऐसे ही सेकंड में आई हेल्प्ड हरी, इसके अंदर जो हेल्प्ड है वो वर्ब है, वर्ब से पहले आई है, आई होगा सब्जेक्ट और हेल्प्ड हरी होगा प्रेडिकेट। ऐसे ही 3 दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसके अंदर वर्ब है इज, तो वर्ब से पहले है दिल्ली, दिल्ली होगा सब्जेक्ट और इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ये पूरा होगा प्रेडिकेट। फोर्थ एग्जाम्पल इंदिरा गांधी वाज वेरी ब्रेव। वाज वर्ब है, वर्ब से पहले है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी होगा सब्जेक्ट और वाज वेरी ब्रेव ये पूरा होगा प्रेडिकेट। ए बॉय केम, जो केम है वो एक वर्ब है, वर्ब से पहले है ए बॉय तो ये होगा सब्जेक्ट और केम। अब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सिर्फ जो वर्ड केम है ये होगा प्रेडिकेट। अगर यहाँ पे दिया होता ए बॉय केम हेयर तो केम हेयर पूरा होता प्रेडिकेट। एन ओल्ड मैन स्लेप्ट, स्लेप्ट का मतलब होता है सोना, स्लीप की सेकंड फॉर्म है। वर्ब हम और कभी किसी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, उसका मतलब है सोना। ए ओल्ड मैन स्लीप्ड, एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ था। स्लेप्ट वर्ब है, स्लेप्ट से पहले एन ओल्ड मैन है ये पूरा होगा सब्जेक्ट और स्लेप्ट होगी प्रेडिकेट। द ओल्ड बैगर डाइड, जो डाइड है वो डाई की सेकंड फॉर्म है, डाई का मतलब होता है मरना। एक ओल्ड भिखारी, एक बूढ़ा भिखारी मर गया, तो डाइड क्या है वर्ब, वर्ब से पहले वर्ड है द ओल्ड बैगर, तो द ओल्ड बैगर ये पूरा होगा सब्जेक्ट और जो डाइड है वो होगा प्रेडिकेट। डैट बॉय हेल्प्ड मी, इसके अंदर जो हेल्प्ड वर्ड है वो वर्ब है, वर्ब से पहले है डैट बॉय तो डैट बॉय होगा सब्जेक्ट और हेल्प्ड मी होगा पूरा का पूरा प्रेडिकेट। शी कीप्स हर रूम क्लीन, इसके अंदर जो वर्ड कीप्स है वो होगा वर्ब, वर्ब से पहले है शी तो शी होगा सब्जेक्ट और कीप्स हर रूम क्लीन ये पूरा होगा प्रेडिकेट। हिज फ्रेंड वाज वाइस, इसके अंदर जो वर्ड है वाज वो वर्ब है, वर्ब से पहले है हिज फ्रेंड तो हिज फ्रेंड होगा सब्जेक्ट और वाज वाइस ये पूरा होगा प्रेडिकेट। अब करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक का नेम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार। यानी पिछले पार्ट में हमने किया था पार्ट ऑफ सेंटेंसेस जिसके अंदर हमने समझा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 assertive sentences or statements,
सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, थर्ड है इम्पीरेटिव सेंटेंसेस और कमांड्स, फोर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पहले देखते हैं फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें किसी चीज की सूचना देते हैं या किसी घटना के होने के बारे में बताते हैं। जैसे अर्थ इज राउंड, जो पृथ्वी है वो गोल है। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे एक सूचना मिल रही है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के गोल होने के बारे में हमें पता चलता है। जैसे नेक्स्ट है द थेफ्ट वाज नॉट कैच, जो चोर है वो पकड़ा नहीं गया था। थेफ्ट वाज नॉट कैच, पकड़ा नहीं गया। तो इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो चोर था वो पकड़ा नहीं गया था। चोर के ना पकड़े जाने के बारे में पता चलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन पश्चिम में छिपता है। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो सन है वो पश्चिम में छिपता है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या किसी घटना के होने के बारे में पता चलता है, तो वो सभी सेंटेंसेस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, या उन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक तरह सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। इन्हें दूसरी भाषा में स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स, इनकी पहचान क्या होती है, जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। जिसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा वो क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंसेस। और दूसरा, सच स्टेटमेंट सिंपली अफर्म और डिनाई। ये जो स्टेटमेंट्स होती है या तो किसी घटना के होने के बारे में बताती है या किसी घटना के ना होने के बारे में बताती है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल किया था, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूर्य है वो पश्चिम में छिपता है। यानी यहाँ पे अफर्म, उसके होने के बारे में पता चलता है कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, छिपने के बारे में पता चलता है। और जो ये था द थेफ्ट वाज नॉट कैच, चोर पकड़ा नहीं गया, यानी इसमें डिनाई हो रहा है। जो डिनाई है यानी उसके ना होने के बारे में पता चल रहा है कि चोर पकड़ा नहीं गया, पकड़े ना जाने के बारे में पता चलता है। आई डू नॉट लव क्रिकेट, मैं क्रिकेट से प्यार नहीं करता। यानी जो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर नोट लगा होता है वो होते हैं डिनाई वाले सेंटेंसेस। और जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी काम के होने के बारे में पता चलता है वो होते हैं अफर्म सेंटेंसेस। और जिन कामों से किसी काम के ना होने के पता चले वो सेंटेंसेस होते हैं डिनाई वाले सेंटेंसेस। अब आगे देखते हैं काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी या दूसरी उसमें कहें तो काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो होंगी जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। जैसे इंडिया वॉन द मैच, इंडिया ने जो मैच था वो जीत लिया। वाल्मीकि रोट द रामायण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो इनसे हमें किसी काम के होने के बारे में पता चलता है। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल किया था हमने, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। द अर्थ इज राउंड, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इनसे किसी कार्य के न होने की सूचना मिलती है, यानी कोई कार्य नहीं हुआ, वो जो स्टेटमेंट्स बताए उन्हें नेगेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते थे। दे वर नॉट इल, वो बीमार नहीं थे, यानी उनके बीमार न होने के बारे में पता चल रहा है, उनके वहां न जा सकने के बारे में पता चल रहा है। जिनके अंदर नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनके अंदर नोट या नेवर लगा होता है, वो होते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इन्हें हम सिंपली देखकर बता सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और कौन से नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो सभी स्टेटमेंट्स होंगे जिनमें किसी कार्य के होने के बारे में पता चलता है, उनके अंदर नोट या नेवर नहीं लगा होता। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमेशा हमें एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो कार्य के ना होने के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे यूज हुआ है नोट, कई बार सेंटेंसेस में नेवर भी यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। चेंज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट्स।
P का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट और N लगा यहाँ पे लिखा है नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है? आई एम ए गुड बॉय। और इसे जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये बनेगी आई एम नॉट ए गुड बॉय। जो नोट है, जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो वर्ड नोट है वो हमेशा जो वर्ब होती है उसके बाद लगेगा। जो ये वाली वर्ब होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जितनी भी ये वर्ब्स होती हैं इनके बाद जो नोट है वो लगाकर किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे सुरेश वाज एंग्री। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वाज के बाद नोट लगा देंगे, यानी सुरेश वाज नॉट एंग्री, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं दे वर इल। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव होगा दे वर नॉट इल। इसी तरीके से आई हैव ए पेन, आई हैव नो पेन। आई एम स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग, एम के बाद नोट लगा देंगे। ही वॉज ड्रिंकिंग, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग। आई शैल कॉल यू, आई शैल नॉट कॉल यू। जितने भी ये वर्ड होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, शैल, विल, शुड, वुड, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके बाद नोट लगाने से जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है वो नेगेटिव बन जाती हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये जितनी भी वर्ब्स यहाँ लिखी हुई हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिटेल में समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस थी, बाकी के जितने भी काइंड्स इसके बच गए हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, इंपीरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू।